नमस्कार। हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण हुई। चौगान जिसको पोलो भी कहा जाता है। अब आगे हम देखेंगे कुतुबुद्दीन के निर्माण कार्य। कुतुबुद्दीन ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। झोपड़ा जो शब्द है तुर्की भाषा में इसका अर्थ होता है कम समय में तैयार। 2.5 दिन के झोपड़े के लिए कुछ विद्वान मानते हैं कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। जबकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि यहाँ पर पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का मेला लगता है, इसलिए इसको 18वीं शताब्दी से 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाने लगा। 2.5 दिन के झोपड़े का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। तुर्कों द्वारा निर्मित भारत की यह प्रथम मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है और तुर्कों के द्वारा भारत में निर्मित प्रथम जो मस्जिद है वो 2.5 दिन का झोपड़ा है। इसका गौरी के आदेश देने पर ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। इसका निर्माण काल है 1192 से लेकर के और 1199 तक। 2.5 दिन के झोपड़े का वास्तुकार जो था वो अबू बकर था, जो हेरात का रहने वाला था। वास्तुकार कौन था? अबू बकर, जो हेरात का रहने वाला था। बाद में इल्तुतमिश ने भी इसमें थोड़ा निर्माण कार्य करवाया। तो इस प्रकार 2.5 दिन के झोपड़े से कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश दोनों इसके निर्माण से जुड़े हुए हैं। पूछ लेते हैं कई बार कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था, तो कुतुबुद्दीन, एक ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा दोनों। तो दोनों सही होगा, उसमें ऐबक भी सही होगा और इल्तुतमिश भी। यह भारतीय इस्लामिक स्थापत्य शैली का उदाहरण है। कौन सी शैली? भारतीय इस्लामिक स्थापत्य शैली का उदाहरण है। इसमें 7 मेहराब हैं। 2.5 दिन के झोपड़े में 7 मेहराब हैं, 70 खंबे हैं और 3 स्तंभ हैं। 7 मेहराब, 70 खंबे और 3 स्तंभ इसमें हैं। यह जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाए गए संस्कृत विद्यालय को तोड़कर करवाया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पहले विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बिसलदेव भी कहा जाता है, जो चौहान शासक था, उसके द्वारा एक संस्कृत विद्यालय बनवाया गया था। तो उस संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया गया। हिंदू और जैन मंदिर भी थे यहाँ, उनको तोड़कर भी इसका निर्माण किया गया। इस मस्जिद के प्रत्येक कोने में चक्राकार एवं बांसुरी के आकार की मीनारें निर्मित हैं। ये एक इसकी स्पेशल विशेषता है कि 2.5 दिन के झोपड़ा है, उसके जो कोने हैं उनमें चक्राकार एवं बांसुरी के आकार की मीनारें हैं। मीनारें कैसी हैं? चक्राकार और बांसुरी के आकार। इस इमारत पर संस्कृत नाटक हरिकेली के कुछ अंश अंकित है। संस्कृत नाटक है हरिकेली। इस हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। विग्रहराज चतुर्थ, जिनको बिसलदेव भी कहा जाता था, ये चौहान शासक था। इनके द्वारा हरिकेली नाटक की रचना की गई थी और इस हरिकेली के ही कुछ अंश हैं वो इसके ऊपर अंकित हैं। ऐबक के समय कुछ विद्वान भी थे, उनमें हसन निजामी, जिसने ताजुल उल मासिर की रचना की। ताजुल मासिर की रचना किसने की? हसन निजामी ने। और फकर ए मुदव्विर, ये 2